सच्चा प्यार क्या होता है? प्यार तो हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी से जरूर होता है, लेकिन कई बार हम यह समझ नहीं पाते कि यह प्यार सच्चा है या बस आकर्षण। हम इसी उलझन में रहते हैं, इसीलिए आज हम बताएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है और कौन कौन सी चीजें सच्चे प्यार में होती हैं। सच्चे प्यार की पहचान क्या होती है? आजकल हर इंसान को यह जानने की इच्छा होती है कि जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दे दी, काम छोड़ दे दिए, अपने परिवार को समय देना छोड़ दे दिया, अपने करियर को दांव पर लगा दिया, उसके लिए इतना कुछ किया, क्या वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत, उतना ही प्यार करता है या नहीं? कहीं उसने मुझे धोखे में तो नहीं रखा, कहीं वो सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहा? तो यह आपकी सारी दुविधा इस आर्टिकल के जरिए दूर हो जाएगी। सच्चे प्यार के लक्षण। आज हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। कंट्रोल करना। जहां पर सच्चा प्यार होता है वहां पर कंट्रोल और दूसरे को चेंज करने की कोशिशें और इरादे नहीं होते। लेकिन जहां झूठा प्यार होता है वहां आपका पार्टनर आपको फोर्स करेगा, वह आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करेगा, वह आपको बदलने की कोशिश करेगा, आप पर काबू रखने की कोशिश करेगा। जहां प्यार होता है वहां कोई भी चीज किसी पर थोपी नहीं जाती कि जैसे मैं कह रहा हूं तुम वैसा ही करो। सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं रखी जाती। तो अगर आप दोनों की चीजें अलग अलग हैं, आप वो चीजें करना चाहते हो जो कि उसे पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाला जबरदस्ती आपसे वो चीजें करवा रहा है जो कि उसको पसंद है, तो ये सच्चा प्यार बिल्कुल भी नहीं है। देखो, रिलेशनशिप का मतलब है कंस्ट्रक्टिव। आप दोनों मिलकर जिंदगी में आगे भी अरेच रहे हो, दोनों साथ मिलकर चलते हो, खुशियां बांटते हो। जहां उसको कोई प्रॉब्लम होती है वहां आप उसकी हेल्प और सपोर्ट करते हो, और जहां आपको कोई प्रॉब्लम होती है वहां वो सपोर्ट करता है। लेकिन दिखावे वाले प्यार में हमेशा वह आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको अगर ये थोड़ा सा भी महसूस हो कि इस रिलेशनशिप के पहले आप थोड़ा फ्री माइंड रहते थे और जब से इस रिश्ते में आए हो तब से उस इंसान ने आपकी जिंदगी बदल दी और उस चीज से आप खुश नहीं हो, आप कोई भी चीज या कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे, सब कुछ उसके मुताबिक करना पड़ रहा है, तो आपको यह चीज अंदर अंदर ही खत्म कर देगी और आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी। रिश्ते में समझौता दोस्तों, जहां सच्चा प्यार होता है वहां कॉम्प्रोमाइज होता है, सैक्रिफाइस होता है। लेकिन जहां झूठी मोहब्बत होती है वहां सिर्फ एक ही चीज होती है, अपना फायदा देखना। अगर सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आपसे कोई चीज करवाता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे बात करता है या सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आपको बुलाता है, तो ये सब चीजें फेक लव में ही आती हैं। फायदा कुछ भी हो सकता है, भावनात्मक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। कैसा भी फायदा जो वो सिर्फ खुद के लिए करवाता है क्योंकि उससे उसको खुशी मिलती है, तो ये बात गलत है। उदाहरण के तौर पे वो इंसान आपसे तभी बात करता है जब वो बोर होता है, जब वो फ्री होता है। लेकिन जब वो फ्री नहीं होता तब वो बात नहीं करता आपसे, आयर तभी बात करता है जब उसका मन होता है। लेकिन आप तो इस बात से बहुत खुश हो जाते हो कि उसने खुद मुझे कॉल किया, लेकिन जब आप उससे मैसेज करते हो तब तो वो रिप्लाई नहीं करता, तब तो वो बिजी हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि दो लोग अपनी अपनी कुछ चीजें छोड़ देते हैं, कुछ वो चीजें करते हैं ताकि सामने वाले को खुशी मिले। तो अगर सामने वाला इंसान अपने दोस्तों से बात करना छोड़ देता है क्योंकि उसको आपसे बात करनी है या आपके लिए कुछ और चीज छोड़ देता है, तो समझ जाना कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। सम्मान करना। जहां सच्चा प्यार होता है वहां हम सामने वाले की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मैं तो बोलूंगा कि रिश्ते में प्यार के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है सम्मान। जहां प्यार है वहां इज्जत होनी ही होनी चाहिए, और दूसरे शब्दों में बोलूं तो जहां सम्मान होता है वहीं प्यार होता है। अगर दो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो वो प्यार नहीं है। तो चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर दो, लेकिन अगर उसकी इज्जत नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं है। रिलेशनशिप वही अच्छा होता है जहां दो लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दूसरे को दुख दे रहे हो, उसे हर्ट कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला आपको खुश रखे। तो मेरे भाई,
ये प्यार नहीं है। सच्चाई सच्चे प्यार की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जहां सच्चाई होगी वहीं सच्चा प्यार होगा, और जहां झूठ होगा वहां झूठा प्यार ही होगा। तो जहां सच्चा प्यार होता है वहां दोनों एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं हैं और ज्यादातर चीजें सच बोलते हैं। मैंने बोला ज्यादातर चीजें सच बोलते हैं। आप आजकल के समय में किसी से ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि वो इंसान पूरे तरीके से आपसे सच रहेगा, क्योंकि कोई इंसान सच्चा नहीं है। झूठ हर एक इंसान बोलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है वो कितना बड़ा या कितना छोटा झूठ बोलता है। उस इंसान से बिल्कुल दूर रहना जो छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देता है। जैसे मान लो उसने कोई गलती कर दी और उस गलती को छुपाने के लिए आपसे कोई भी झूठ बोलता है और छोटी छोटी गलतियों पे छोटा छोटा झूठ बोलता रहता है। यहां आपको समझ आ रहा होता है कि ये इंसान इतना झूठ बोलता है, तो ऐसे इंसानों से दूर रहना ही सही है। झूठा प्यार क्या है? झूठे प्यार की निशानियां, आपके पार्टनर के कुछ ऐसी निशानियां जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि उसका प्यार सच्चा है या बस दिखावे का। वो आपको जानना नहीं चाहेगा। झूठे प्यार में आपका पार्टनर आपके बारे में जानने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होगा, आपके बारे में जानना ही नहीं चाहेगा। वो इंसान आपसे कोई भी सवाल नहीं करेगा कि आप कैसे हो, आपके सपने क्या हैं, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। वो ये कभी नहीं पूछेगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। वो आपके परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो आपके भविष्य के बारे में भी नहीं पूछेगा कि हम शादी के बाद ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। ना ही वो आपकी रोजाना दिनचर्या के बारे में पूछेगा कि आपका आज का दिन कैसा रहा, आप इतने व्यस्त क्यों थे, अपने फोन कॉल क्यों नहीं उठाया, मैसेज क्यों नहीं किया। वो आपका ख्याल भी नहीं रखेगा आपका मूड कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो पूछेगा ही नहीं। आपके दिन का अंत कैसे होता है? दिन का अंत से मेरा मतलब है कि जब आप सो रहे हो तो सोने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या विचार चलते हैं। क्या आपके मन में ये आता है कि आज मैंने अपने पार्टनर से ये बातें की, आज तो उसने मेरे साथ ये डिस्कस किया, कितना मजा आया, आज हम यहाँ घूमने गए, आज उसने मुझसे ये कहा, आज उसने मेरे लिए ये करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। या ये ख्याल आता है कि यार लो, आज तो हमारी फिर से हेल्थ ढिढाई हो गई, आज फिर ये गलतफहमी पैदा हो गई। उसको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने भी उल्टा क्यों बोल दिया। तो यहां आप भी उदास हो और वहां वो भी उदास है और एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। देखो, लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके रिलेशनशिप में कितनी जान है। लेकिन रोज रोज ही लड़ाइयां होना भी ठीक बात बिल्कुल नहीं है। मतलब एक स्विच की तरह प्यार कभी ऑन तो कभी ऑफ, कभी अच्छा कभी खराब। कभी तो आपका पार्टनर बहुत मोहब्बत दिखाएगा कि तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, हम शादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे। कभी तो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा गुस्सा। वो आपको अचानक से इग्नोर करने लगेगा और आपसे बात नहीं करेगा, न आपका फोन उठाएगा, मैसेज का लेट रिप्लाई करेगा या इग्नोर कर देगा। वो आपसे अचानक से झूठ पे झूठ बोलने लगेगा, बहाने बनाने लगेगा। अगर आपसे थोड़ा सा भी कुछ बोला तो वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन जब उसको जरूरत होती है तो अचानक से उसका प्यार बहुत बढ़ जाता है। जब उसको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करता है। जरूरत पूरी होने पर वो आपको फिर से छोड़े DH देगा और बस यही चलता रहता है। प्यार का सही अर्थ क्या होता है? साधारण रूप से प्रेम की शुरुआत आकर्षण से ही होती है और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। परंतु आवश्यक बात यह है, प्रेम का उद्देश्य क्या है? जिनसे आपको प्रेम हुआ है उन्हें पा लेना या ना पाने के कारण खुद को विचलित करके इस संसार से अलग हो जाना, यह दोनों विकल्प प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ स्मरण, संपूर्ण, निस्वार्थ, एक ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे भी आप प्रेम करते हैं उनको पा लेने की खामोशी आपका लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्हें प्रसन्न करना ही आपका लक्ष्य है। उन्हें ढेर सारी खुशियां देना ही आपका लक्ष्य है, क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर है। और यदि इस प्रेम में पूर्ण रूप में समर्पित नहीं होंगे तो प्रेम का कोई मार्ग नहीं मिल पाएगा। किंतु यदि इस प्रेम में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर लिया जाए तो समझो इस प्रेम से आप ईश्वर को पा लोगे। सच्चा प्यार
शायरी उदास मत होना, क्योंकि मैं साथ हूं, सामने ना सही आसपास हूं। आंखों को बंद करो, दिल से याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक एहसास हूं। जिंदगी के लिए जन जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। हमारे पास चाहे हो कितना भी गम, तेरे चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। अपनी आंखों से समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूं, मुझे डूब कर मर जाने दे। जख्म कितना दिया है तेरी चाहत ने मुझे, सोचता हूं तुमसे कहूं मगर जाने दे। निष्कर्ष दोस्तों, सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है। जहां स्वार्थ है वहां प्यार नहीं हो सकता, और जहां प्यार है वहां स्वार्थ नहीं होता। उम्मीद है आपको हमारा यह लेख सच्चा प्यार क्या होता है पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।